नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कहानी है एक नाव वाले की कहानी है, जो कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को देखो पूरा देखिए, तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक नाव वाला होता है। एक्चुअली नाव वाला क्या होता है, कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से। एक बिजनेसमैन गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, इसलिए वह गांव में जाता है। वह जब गांव में जाता है, गांव में पहुंचता है तो बीच में एक नदी आ जाती है। जब नदी आती है तो उसको क्रॉस करके उसको उस पार जाना रहता है। यदि वह नदी क्रॉस बाई रूट जाता है तो 4 घंटे लगेंगे, और यदि नाव से क्रॉस करता है तो मात्र 20 मिनट में वह पहुंच जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना नाव से चला जाए, जिससे मेरा समय बच जाएगा। वह नाव में बैठता है। नाव एक छोटी सी नाव रहती है, एक साइड में नाव वाला बैठता है, एक साइड में ये बिजनेसमैन बैठता है। नाव बढ़ता है आगे। बिजनेस बोलता है, उस नाव वाले से बोलता है, अरे तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं। नाव वाला बोलता है, नहीं साहब, मुझे तो नहीं मालूम आप कौन हैं। क्या बात करते हो, तुमको मुझे ये नहीं मालूम है मैं कौन हूं। कहा, मैं कैसे जानूंगा, मैं तो इधर नाव चलाता हूं साहब। अरे मेरे आए दिन मेरे अखबार में फोटो छपते रहते हैं, मेरे बिजनेस की चर्चे होते रहते हैं, तुमको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। कहा, साहब मुझे नहीं मालूम है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। तब तक वो भड़क गया, अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने पढ़ाई नहीं किया है। नाव वाला बोलता है, साहब मैं पढ़ाई नहीं किया हूं, मैं जब छोटा सा तभी मेरे पिताजी मर गए और मैं स्कूल नहीं जा पाया, मैं बचपन से ही यही नाव चलाता हूं। क्या बात करते हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खराब है जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। यह सुनकर के नाव वाला बहुत उदास होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, चलता रहता है। तुम तब बिजनेसमैन बोलता है, तुमको मालूम है ये जो जमीन देख रहे हो, यहाँ पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, पानी के बोतल की फैक्ट्री। पानी बॉटल का क्या, पानी का बॉटल, यहाँ तो पानी फ्री में मिलता है साहब, कैसा पानी का बॉटल। तब तो बिजनेस बोलता, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने शहर में देखा नहीं है क्या, हर दुकानों पर पानी के बॉटलें रहती हैं। गांव में भले नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में बाजारों में तो मिलते हैं ना, तुमने देखा नहीं क्या अभी तक। कहा, साहब मैं कहाँ से देखूंगा, मैं आज तक तो बाहर गया ही नहीं, आज तक मैं गाँव छोड़ करके बाहर गया ही नहीं, तो मैं कैसे देखूंगा। तब तो बिजनेस, अरे तुमने आज तक ये गाँव छोड़कर कहीं बाहर गए ही नहीं। कहा, नहीं गया साहब, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है बाहर जाने का, इसलिए मैं आज तक नहीं गया। इतने मतलब तुम्हारी जिंदगी तो नर्क है, जब तुमने आज तक दुनिया देखी ही नहीं है। इस छोटे से नाव में ही तुम्हारी जिंदगी पूरा बीत रहा है। यह सुनकर के वो बहुत ही निराश होता है कि यारी क्या बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी कैसा है, वह भी सोच रहा था नाविक। इतने में उसका दिमाग नाव चलाने से हट करके थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उसकी नाव एक बड़े पत्थर में टकरा गई। जैसे टकराई, उस नाव में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। नाविक सोचा, अरे ये तो भर गया, अब तो यह डूब जाएगा नाव। तब तक उसने अचानक बिजनेसमैन बोला, अरे साहब आपको तैरना तो आता है ना। तब तक तो बिजनेसमैन घबरा गया, कहा नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ, मुझे तैरना नहीं आता, क्या हुआ। तब तक वह नाविक बोलता है वो भी हंसता है, कहा साहब क्या बात करते हैं, आपको तैरना नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। बिजनेस बोलता है, मेरी जान बचा दो, जो कहोगे मैं सब दूंगा, लेकिन मेरी जान बचा दो। कहा, साहब आप चिंता मत करिए, मैं खुद तो बच सकता हूं, आपको भी बचा सकता हूं, केवल आप मुझे पकड़े रहना, मैं आपको बचा दूंगा। वह नाविक स्वयं तो बचा ही, और उस बिजनेसमैन को भी बचाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए। सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है, भगवान ने सबको दिया है, इसलिए हमें किसी को भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो भी है, अपने गुणों को पहचानो और आगे बढ़ो। यह शिक्षा हमें मिलती है। आपके पास कितने भी पैसे हो, कितने भी रुतबा हो, लेकिन आपको कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए हमें इस समाज में रहना है, तो समाज के प्रत्येक प्राणी का हमें सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।